पुराने ज़माने में एक अजीम अलशान सल्तनत थी जिसका नाम नूरिस्तान था। ये सल्तनत अपने अदल, इंसाफ और इल्म की रोशनी की वजह से मशहूर थी। इस सल्तनत के बादशाह का एक बहादुर और नेकदिल बेटा था जिसका नाम शहजादा तैमूर था। एक रात तैमूर ने एक अजीब और गरीब ख्वाब देखा। ख्वाब में एक बूढ़ा शख्स इसे एक पुरस्रार जादुई किताब के बारे में बताता है जो हकीकी इल्म और हिकमत का खजाना है। वो किताब एक कदीम गुमशुदा महल में छपी हुई थी जो सदियों से किसी को नहीं मिली। बूढ़े शख्स ने तैमूर से कहा, अगर तुम ये खजाना पालो तो दुनिया के सबसे बड़े बादशाह बन जाओगे, लेकिन ये आसान नहीं होगा। सुबह होते ही तैमूर ने बादशाह को अपना ख्वाब सुनाया और इस मुहिम पर जाने की इजाज़त मांगी। बादशाह ने इसे नसीहत की कि इल्म की तलाश एक मुक़द्दस मिशन है, लेकिन हर आजमाइश का सामना बहादुरी और अक्लमंदी से करना होगा। तैमूर अपने वफादार घोड़े बुर्राक पर सवार होकर इस मुहिम के लिए निकल पड़ा। रास्ते में वो घने जंगलात, ऊंचे पहाड़ों और खौफनाक वादियों से गुजरा। इसे रास्ते में बहुत से दिलचस्प किरदार मिले, जैसे एक अक्लमंद अलूफ, एक मुज़क्का खेज बंदर और एक मासूम सी हरनी, जिन्होंने इसे कीमती मशवरे दिए। याद रखो तैमूर, इल्म हासिल करने वाला ही सच्चा बादशाह बनता है। अक्लमंद अलूफ ने कहा। रास्ते में तैमूर को एक कदीम गांव मिला जहां के लोग किसी पुरस्रार ताकत के खौफ से सहमी हुई जिंदगी गुजार रहे थे। उन्होंने तैमूर को बताया कि करीबी पहाड़ों में एक खौफनाक देव रहता है जो हर माह उनसे भारी खराज लेता है। तैमूर ने फैसला किया कि वो इस देव का सामना करेगा। कई दिनों के सफर के बाद तैमूर एक पुरस्रार भूल भलियों में पहुंचा। वहां एक जादुई आवाज आई, जो इस भूल भलियों से निकलना चाहता है, इसे अक्ल से काम लेना होगा। तैमूर ने अपनी अक्ल और हौसले से सही रास्ता तलाश किया और बाहर निकल आया। भूल भलियों का दरवाजा खुलते ही एक चमकता हुआ सितारा इसके हाथ में आ गिरा, जो इसे आगे का रास्ता दिखाने वाला था। तैमूर को अचानक एक कदीम किताब मिली जिसमें एक खुफिया जजीरे का जिक्र था जहां दुनिया के नायाब राज छुपे हुए थे। वो जजीरे की तलाश में निकल पड़ा और एक जादुई कुश्ती के जरिए वहां पहुंचा। जजीरे पर इसे एक जादुई दरख्त मिला जो इंसानी जुबान में बात करता था। दरख्त ने तैमूर को एक खास मंत्र सिखाया जो हर मुश्किल वक्त में काम आ सकता था। आगे बढ़ते हुए तैमूर एक खौफनाक देव के किले तक पहुंचा। देव बोला, अगर तुम मुझे शतरंज में हरा दो तो मैं तुम्हें जादुई महल का रास्ता बता दूंगा। शहजादा तैमूर ने अपनी जहानत का इस्तेमाल किया और देव को शिकस्त दे दी। देव हैरान रह गया और वादे के मुताबिक महल का रास्ता बता दिया। महल के रास्ते में तैमूर को एक ज़ेरे ज़मीन सुरंग मिली जिसमें हजारों साल पुराने राज छुपे थे। सुरंग के आखिर में एक दरवाज़ा था जिसे खोलने के लिए एक पहेली हल करनी थी। तैमूर ने अपनी दानिशमंदी से पहेली हल की और दरवाज़ा खोल दिया। अंदर एक कदीम बाबा बैठा था जिसने तैमूर को बताया कि हकीकी बादशाह वही होता है जो अपने लोगों की हिफाजत करे। तैमूर आखिरकार जादुई महल पहुंच गया जो रोशनी में नहाया हुआ था। अंदर दाखिल होते ही इसे एक अजीम और शान कमरा नजर आया जहां एक सुनहरी किताब रखी थी। जैसे ही तैमूर ने किताब खोली, इसमें से रोशनी निकलने लगी और वो एक नई दुनिया में पहुंच गया जहां हिकमत, दानाई और सच्चाई की रोशनी हर तरफ फैली हुई थी। किताब के अल्फाज थे, हकीकी खजाना सोना चांदी नहीं बल्कि इल्म और हिकमत है। किताब हासिल करने के बाद तैमूर को वापस जाने के लिए 7 जादुई दरवाजों में से सही दरवाजा मुंतखब करना था। हर दरवाजे के पीछे एक अलग चैलेंज था। तैमूर ने अपनी अक्ल से काम लेते हुए सही दरवाजा खोला और बाहर निकल आया। जैसे ही तैमूर किताब लेकर महल से निकलने लगा, एक खौफनाक हंसी गूंजी, तुमने मेरी किताब चुरा ली। ये एक जादूगर था जिसने इस किताब को सालों से छुपा कर रखा था ताकि कोई और इल्म हासिल ना कर सके। जादूगर ने तैमूर पर हमला कर दिया, लेकिन तैमूर ने किताब के इल्म को इस्तेमाल करते हुए इस पर काबू पा लिया।
किताब के एक जादुई मंत्र से जादूगर पत्थर का बन गया और उसकी सियाह ताकत हमेशा के लिए खत्म हो गई। जब तैमूर जादूगर को शिकस्त देकर वापस आया तो इसे मालूम हुआ कि किसी ने बादशाह का तख्त चुरा लिया है। तख्त के बगैर बादशाह हुकूमत नहीं कर सकता था। तैमूर ने एक और मुहिम पर निकलकर तख्त को ढूंढा और वापस ले आया। तैमूर किताब लेकर अपनी सल्तनत वापस आया और इस इल्म को सब में बांट दिया। नूरिस्तान एक बार फिर दुनिया की अजीम तरीन सल्तनत बन गई, जहां इल्म और नेकी की रोशनी हर तरफ फैल गई। बादशाह ने तैमूर को अगला हुक्मरान बना दिया और यूं शहजादा तैमूर की कहानी हिम्मत, अक्ल और इल्म की फतह की अलामत बन गई। तैमूर के बादशाह बनने के बाद एक और चैलेंज आया। एक पुरअसरार दुश्मन ने सल्तनत पर कब्जा करने की कोशिश की। तैमूर ने अपनी हिकमत, बहादुरी और किताब के इल्म को इस्तेमाल करके दुश्मन को शिकस्त दी और अपनी सल्तनत को हमेशा के लिए महफूज बना दिया। कहानी का नतीजा, हकीकी ताकत दौलत या जादू में नहीं बल्कि इल्म, अक्ल और नेकी में है। जो शख्स इल्म और सच्चाई की तलाश में निकलता है वो न सिर्फ खुद कामयाब होता है बल्कि दूसरों की जिंदगी भी बेहतर बनाता है।